हाँ हम भी ठीक है, बहुत बढ़िया है। अच्छा चलो काम की बात करते हैं, समय ज़्यादा नहीं लगा। ले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना। चलो इतना ही हम मांगेंगे गुरु दक्षिणा। आचार्य गुरु के नाम पर हम लोग कंपाउंड सिंगल प्लूरल बनाने के रूल में थे। ध्यान करो कि 10 नंबर तक हम लोग पढ़े थे और कंपाउंड नाउन जो हम लोग पढ़े थे उसमें ये कहे थे कि उसका जो मेन पार्ट्स है, जैसे मान लो कि स्टेप सन लिखते हैं। अब स्टेप सन में स्टेप्स इसका जो है मेन पार्ट नहीं है, स्टेप नहीं सन है, तो स्टेप सन नहीं लिखेंगे बल्कि स्टेप सन्स करेंगे। तो जो मुख्य पार्ट होगा हम उसके साथ केवल एस या एस लगाकर हम उसको प्लूरल बना लेंगे। अब 11 नंबर का रूल 11 छोड़ देते हैं, इसको हम लोग नोट में कर लेंगे। अब इस रूल में कंपाउंड नाउन में एक रूल बनता है। रूल ये बनता है कि अगर मान लो कि दो कंपाउंड दो वर्ड्स मिल करके कोई कंपाउंड वर्ड्स बनता है और उसका दोनों मुख्य पार्ट्स है, दोनों अगर उसका मेन वर्ड है तो दोनों का प्लूरल बनाने पर वो वर्ड होता है प्लूरल। तो नोट में लिख लो, दो मुख्य जिसको मेन कहते हैं, मेन पार्ट वाले सभी सिंगुलर नाउन के दोनों पार्ट्स को एस या ई एस लगाकर पी एन बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, चलो कलम बदल लेते हैं मार्कर। अब एग्जाम्पल जैसे एस एन और पी एन। अब एस एन पी एन में जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं एम ए एन मैन, एस ई आर वी ए एन टी सर्वेंट। तब इसका दोनों पद प्रधान है तो इसका दोनों को प्लूरल बनेंगे। तो आप मेन का प्लूरल बनाने जान रहे हैं, सर्वेंट का भी बनाने जान रहे हैं, तो एम ई एन हो गया और सर्वेंट में वी ए एन टी एस लगा लेंगे तो सर्वेंट्स हो जाएगा। जैसे डब्ल्यू ओ एम ए एन वुमेन सर्वेंट, कोई औरत है महिला उसकी जो नौकर है, एस ई आर वी ए एन टी तो इसका बन जाएगा डब्ल्यू ओ एम ई एन और सर्वेंट में केवल एस लगा देंगे तो वुमेन सर्वेंट्स। तो इस तरह से ये बनता जाएगा, इसको हम लोग नोट में कर लिए। ठीक है, चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इसका रूल में। पहले समझो और फिर लिखो, सुनो ध्यान से। अब रूल दूसरा हमारा एक यहाँ पे ऑक्स का देखो, ऑक्स एक्स वाला अक्षर आ गया कि सर आप बतलाए थे कि फॉक्स का प्लूरल फॉक्सेस होता है, बॉक्स का प्लूरल बॉक्सेस होता है, लेकिन ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेस नहीं, हम लोग तो इसको ऑक्सेन पढ़े, जिसको हम एक्सेप्शन टू दिस रूल कर देंगे। अब इसको भी तुम लोग नोट में लिख लो। नोट में क्या लिखना है कि ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेस नहीं बल्कि ऑक्सेन लिखा जाता है। तो ये याद रखना कि ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन होता है। ऑक्स मतलब बैल, और बैलों जब करें तो ऑक्सेस नहीं बल्कि ऑक्सेन कर देंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के डाउट्स को जरूर लिख देना। चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर में अब थोड़ा सा रूल में चेंजिंग आ रहा है। अब रूल क्या कहता है पहले समझ लो कि वैसे लैटिन शब्द जिसके अंत में यूएस लगा हुआ, वैसे लैटिन शब्द जिसके अंत में यूएस लगा हुआ हो, तो ग्रामर कहती है कि इसके यूएस को केवल आई में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब यूएस को हटा देंगे और इसको हम लोग आई में केवल कन्वर्ट कर देंगे, तो ये इससे जो शब्द बनेगा वो प्लूरल हो जाता है। तो चलो अब इसको लिख लेते हैं हम लोग 11 नंबर में। तो 11 में थोड़ा लैंग्वेज लिखो कि वैसे लैटिन वर्ड्स जिनके अंत में
यूएस हो तो उसे आई में बदलकर पीएन मतलब प्लूरल नाउन या प्लूरल नंबर बनाया जाता है। चलो एग्जांपल लो, एसएन और पीएन करो। जैसे एक वर्ड है फंगस, FUNGUS। अब देखो फंगस में क्या है, तो एक लैटिन वर्ड है, और लैटिन से जो आया है ये वर्ड का हिस्ट्री है वो फोनेटिक में पढ़ेंगे हम लोग। लिंग्विस्टिक में जाएंगे तो लंबा हो जाएगा, वो वहां जाएंगे तब समझेंगे ये लैटिनिक वर्ड क्या है। कुछ रोम से आया, कुछ ग्रीक से आया, ये इस तरह से सब वर्ड्स का है। तो फंगस के अंत में क्या है, यूएस है। यूएस को हम क्या कहेंगे, लास्ट में यूएस है तो उसको किस में बदल देंगे, आई में बदल देंगे। तो यहां से यूएस हटा देंगे, बदले में क्या हटा देंगे, आई हटा देंगे। तो फंगस से क्या बन जाएगा, फंगी क्या हो गया, प्लूरल। तो अब कोई पूछेगा कि फंगस का प्लूरल क्या होगा, तो आपको बताना है फंगी, यूएस को हटाना है, आई को हटाना है। अगर कहेगा कि फंगी क्या है तो प्लूरल है, और अगर कहेगी इसका सिंगुलर क्या होगा तो फिर आई को यूएस में हटा दो, क्योंकि यूएस अगर आई में बदला है तो फिर आई किस में बदल जाएगा, यूएस में। इससे सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता जाएगा, दोनों बनता जाएगा। तो चलो फंगस लिखते हैं, FUNGUS बन जाएगा FUNGI, फंगी। दूसरा वर्ड है सिलेबस। अब सिलेबस में यूएस हटा देना है, SYLABI, सिलेबी बन गया। दूसरा वर्ड क्या है फिर, कैक्टस। चलो मिटा के हम लिख रहे हैं, बना लो तुम लोग कैक्टस का, कैक्टी बन जाएगा कैक्टस, CACTUS, यूएस खत्म हो जाएगा, CACTI, तो कैक्टी बन जाएगा। स्टिमुलस, STIMULUS, स्टिमुलस, तो स्टिमुली बनते जाएगा। चलो रेडियस, फिजिक्स का वर्ड है, यूज करते हैं हम लोग रेडियस। तो रेडियस का रेडी, लोकस, LOCUS, लोकस, LOCI, लॉकी, फोकस, FOCUS, फॉकी, FOCI। अब ये सब वर्ड पूछ रहा हूं कि सर फोकस का क्या होता है। अब न्यूक्लियस है तो NUCLEUS, न्यूक्लियस क्या बन जाएगा, NUCLEI, न्यूक्लियस। चलो अब इसको लिखते चलो, कितना था 11 नंबर, मिटा दे। चलो आई होप कि तुम लोग समझ रहे हो, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर इसी तरह का रूल है 12 नंबर में, थोड़े से रूल को फिर समझ लो। 12 नंबर में हमारा रूल क्या कहता है कि वैसे लैटिन वर्ड, LATIN, वैसे लैटिन वर्ड जिसके अंत में IS लगा है, ऐसे लैटिन वर्ड जिसके अंत में SIS यानी IS लगा हो, जैसे थेसिस, क्राइसिस, हाइपोथेसिस, एनालिसिस, IS लगा हो, हम ये कह रहे हैं कि इसको हम लोग बदल देंगे ES में। फिर से सुनो, वैसे लैटिन का वर्ड जिसके अंत में IS लगा रहता है, आप इस जैसे ही इस IS को ES में चेंज करेंगे कि ऑटोमेटिकली ये सिंगुलर से बदलकर प्लूरल बन जाएगा। तो लिख लेते हैं पहले, फिर एग्जांपल करते हैं। तो चलो लिखो, वैसे लैटिन वर्ड्स जिसके अंत में IS लगा हो उसे ES में बदलकर PN बनाया जाता है, PN बनाया जाता है। चलो लिख दे, चलो लिख रहे हैं। अभी पूरे घर को जो है ना, पूरे घर को हम क्वारंटाइन कर दिए, सब घर के अंदर क्वारंटाइन है, और घर को ये स्टूडियो रूम बना दिए हैं, और घर में ही बोर्ड लगा के हम तुम लोग का क्लास कर रहे हैं। कोचिंग जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, यहीं से कर रहे हैं।
क्योंकि तुम लोग भी थोड़ा क्वारंटाइन रहो और अपना ध्यान खास करके ज्यादा रखो, क्योंकि तुम्हें दर्द होगी तो उसकी एहसास हमें भी होती है, हमारा भी दिल में बड़ा दर्द होता है। ठीक है, तुम्हारी जान है तो फिर ये पूरा दुनिया पूरा देश टिका हुआ है, आप लोग जलते हुए दीपक है, देश का भविष्य है, और आप लोग सुरक्षित रहिए, जान से खिलवाड़ नहीं करनी है। ठीक है, चलो 11 नंबर था, 12 नंबर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और बेटी लोग जितने भी लड़कियां हैं सब बेटियां हैं, आप लोग भी चिंता नहीं करिए, घर में रह करके आराम से पढ़िए। चलिए हम आपके साथ हैं। 12 नंबर क्या रूल पढ़े हम लोग कि अगर IS, हाँ रूल हम लोग लिख चुके थे, चलो एग्जाम्पल में हम लोग चले आते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, SN और PN। अब SN और PN में जैसे वर्ड है बेसिस, तो बेसिस का प्लूरल क्या कर लेंगे, बेसिस। IS को किस में बदल देंगे, ES में, तो BESES बेसिस। जैसे हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस किस में बदल देंगे, तो हाइपोथेसिस में, हाइपोथेसिस में, SES हाइपोथेसिस। जैसे एक्सिस, EXIS, हम लोग एक्सिस का यूज करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री सब में, तो एक्सिस से क्या बन जाएगा, एक्सेस। तो ये हो गया आपका प्लूरल। इस तरह से जितना भी है सब, जैसे क्राइसिस, क्राइसिस से क्या कर लेंगे, क्राइसिस, CRISES क्राइसिस। जैसे ओएसिस, ओएसिस, OASIS ओएसिस, तो OASES ओएसिस। एनालिसिस, ANALYSIS एनालिसिस, क्या कर लेंगे, एनालिसिस, ANALYSES एनालिसिस। चलो इसको लिख लो, इस तरह से जितना भी होगा ये सबको हम लोग इस तरह से बनाते चलेंगे। चलो मिटा रहे हैं इसको, 12 नंबर था ये। और फिर 13 नंबर, 13 नंबर में हम लोग फिर से रूल एक बार समझ लेते हैं। रूल क्या है, जैसे कि हम लोग बैक्टीरियम कहते हैं, कहता है कि वैसे लैटिन शब्द जिसके अंत का अक्षर UM हो, अगर अंत में UM लगा हो, जैसे हम लोग बैक्टीरियम कहते हैं, पहले सुन लो समझ लो फिर लिखना, हम लिखाते भी, पहले समझाना फिर बाद में लिखना है, रट्टा नहीं मारते जाना, यहीं से तुमको याद होते जाएगा। बैक्टीरियम है तो बैक्टीरियम के अंत में क्या है, UM है। इस UM को हम लोग किस में बदल देंगे, UM हट जाएगा और UM किस में बदल जाएगा, केवल A में बदल जाएगा। मतलब जिस लैटिन वर्ड के अंत में UM लगा हुआ हो उसके UM को हटा देना है और बदले में केवल A लगाना, लगाने से जो बनता है वही हो जाता है प्लूरल। और अगर किसी लैटिन वर्ड में अंत में A लगा हुआ हो तो ऑटोमेटिक वो प्लूरल फॉर्म में है। तब अगर उसको हमें सिंगुलर बनाना हो तो फिर A को किस में बदल देंगे, UM में, और UM में बदलने से क्या बन जाता है, सिंगुलर। तो चलो समझ लिए हैं, अब इसको हम लोग लिख रहे हैं। तो लिखो 13 नंबर में, वैसे लैटिन वर्ड्स, देखो वर्ड्स का सीरियल हो सकता है, कभी हम मिस कर जाए, गड़बड़ हो जाए, तो फिर उसका परेशान नहीं होना। आप इस नंबर से इस तरह से इस सिंबल से काम चला लेंगे आप, ठीक है, इसके पीछे दिमाग नहीं लगाना। वैसे लैटिन वर्ड्स जिसके अंत में UM हो उसे A में बदलकर PN बनाया जाता है। चलो लिखो इसको, मिटा रहे, रुक रुक करके जूम करके अपना कान में आई लीड लगा के सुनना। सबकी मोबाइल की क्वालिटी अलग अलग होती है, एक तरह की वीडियो साउंड नहीं जाएगी, तुम्हारा जैसा रहेगा मोबाइल वैसा ही उसको तुमको वो देगा, इसीलिए वो ईयर लीड लगा के अपना सुनते रहना। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, UM को बदल देंगे, किस में, A में बदल देंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल पहले भी समझाए थे। एग्जाम्पल का जो सिंबल है, इसका जो सिंबल का जो पूरा नाम होगा ये एग्जाम्पल ग्रेशिया होगा, ये ध्यान रखना। तो SN और PN, तो जैसे बैक्टीरियम प्लूरल क्या बन जाएगा, बैक्टीरिया। चलो एकदम सही समझ रहा है, वेरी गुड।
आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरियम का क्या बन जाएगा? बैक्टीरिया। पेंडुलम का क्या बन जाएगा? पेंडुलम। क्या बनेगा? ठीक है, एकदम सही है, पेंडुला। पेंडुलम का पेंडुला। मीडियम है, आप लोग यूज करते हैं मीडियम। कौन सा मीडियम में पढ़ोगे? इंग्लिश की हिंदी, MEDIUM, मीडियम का क्या बन जाएगा? मीडिया। मीडियम का मीडिया। फार्मूला का FORMU, नहीं फार्मूला नहीं, पेंडुलम। चलो यहीं तक रखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। और दूसरा रूल 13 था, 14 में हम लोग चलते हैं। 14 नंबर, पहले फिर रूल को समझा करो। रूल क्या कहता है? फॉर्मूला ये अलग में आ गए थे हम लोग। रूल कहता है कि अगर वैसे लैटिन वर्ड जिसके अंत में ए अक्षर लगा हुआ हो, जैसे अभी हम फॉर्मूला वर्ड बोल दिए थे, फॉर्मूला के अंत में देखो ए लगा हुआ है, तो वैसे लैटिन वर्ड जिसके अंत में अक्षर ए लगा हुआ हो, उस ए को खाली ई में बदल देंगे, तो ई में बदल देने से वो ऑटोमेटिक प्लुरल हो जाएगा। और अगर किसी लैटिन वर्ड के अंत में ई लगा हुआ है तो फिर वो प्लुरल फॉर्म में है, और अगर हम इसके ई को ए में फिर बदल दें तो वो प्लुरल से बदलकर सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, जैसे तुम लोग अलजेब्रा पढ़ते हो, तो अलजेब्रा का प्लुरल क्या हो जाएगा? अलजेब्री हो जाएगा, और ए बदल जाएगा ई में। तो चलो लिखो 14, वैसे लैटिन वर्ड्स जिसके अंत में ए लगा हो उसे ई में बदलकर PN बनाया जाता है। फीडबैक जरूर देना, कैसा लग रहा है क्लास? दिख रहा है कि नहीं? साफ धुंधला तो नहीं है? ये सब फीडबैक जरूर देना। उधर से कुछ मैसेज करना कि हाँ तुम लोग देख रहे हो और अच्छा लग रहा है, समझ रहे हो। हमारा जो पढ़ाने का इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप इंटरेस्ट लेंगे तो हमें मन लगेगी, आप नहीं लेंगे तो फिर हमें भी मन नहीं लगेगी। बिना बच्चों का पढ़ाना थोड़ा कठिन होता है, इमेजिन करना पड़ता है कि अंदर में बच्चा है, तुमको मान के हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ नोटिफिकेशन छोड़ना जरूर, ताकि हम संतुष्ट रहें। तो PN बनाया जाता है। चलो इसको मिटा रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। SNPN लिख करके एकदम तैयार रहिए आप पहले से ही। चलो SNPN करते हैं, एग्जाम्पल SNPN। तो जैसे वर्ड क्या है? फॉर्मूला, FORMULA, क्या कर लेंगे? FORMULE, फॉर्मूले। ठीक है, जैसे फिर दूसरा क्या है? फॉर्मूला वर्टिब्रा, VERTIBRA, वर्टिब्रा। क्या बना लेंगे? वर्टिब्रे, वर्टिब्रे। जैसे अलजेब्रा, ALGEBRA, क्या कर लेंगे? अलजैब्री, ALGEBRE, अलजैब्री। फिर क्या कर लेंगे? तो इस तरह से जितना भी है सब, ठीक है, इस तरह से बनते जाएगा। 14, चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और 15 नंबर का रूल, एक छोटा सा रूल है। अब क्या कहता है कि सुन लो पहले, कि वैसे लैटिन वर्ड जिसके अंत में ON लगा रहे, वैसे लैटिन वर्ड जिसके अंत में ON लगा रहे हैं, जैसे क्रिटेरियन, जैसे फेनोमेना, तो ये सब वैसे लैटिन वर्ड समझ लेते हैं हम लोग पहले, फिर इसके बाद रूल आपका बढ़ रहा है फिर लास्ट, और इसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो वैसे लैटिन वर्ड जिसके अंत में ON लगा हो, तो उस ON को हटा देना और बदले में क्या कर देना है? A लगा देना है। तो ON हटा देने से, A लगाने से वो सिंगुलर से बदलकर प्लुरल हो जाता है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो कि अगर लैटिन वर्ड के अंत में ON लगा हो तो इस ON को A में बदल देंगे, और A में बदलने से जो वर्ड बनता है वो सिंगुलर से बदलकर प्लुरल बन जाता है। जैसे, चलो आप इसको लिख लो फिर पहले, वैसे लैटिन वर्ड्स जिसके अंत में ON हो उसे A में बदलकर
PN बनाया जाता है, बनाया जाता है। चलो एग्जाम्पल लो, और SNPN एकदम करके तैयार रहिए आप, कि हम बोले कि आप बना दें। जैसे फेनोमेनन, PHENO, फेनोमेनन, MENON, देखो अंत में ON है, ON को हटा देना है और सिर्फ A लगा देना है, तो फेनोमेना, फेनोमेना, ये आपका बन गया प्लूरल। जैसे क्रिटेरियन, CRITERION, ON को हटा देना है, क्रिटेरियन से बदलकर बन जाएगा क्रिटेरिया, क्रिटेरिया। तो इस तरह से जितना भी होगा सब। तो आज रूल क्या कहता है कि दुनिया में जितना भी एडजेक्टिव है, लास्ट का 2 रूल है, इसको समझ लिया करो सिंगुलर प्लूरल का। दुनिया में जितना भी एडजेक्टिव है, कोई भी एडजेक्टिव में एस या ईएस लगाकर हम प्लूरल नहीं बना सकते। दुनिया का कोई भी एडजेक्टिव का कभी प्लूरल फॉर्म एस ईएस से नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि एडजेक्टिव प्लूरल होता ही नहीं है, होता है। ध्यान रखना कि कोई भी एडजेक्टिव को हम प्लूरल चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन प्लूरल कैसे बनाएंगे? अगर कोई भी एडजेक्टिव आता है, जैसे मान लो पुअर आ गया, तो हम क्या बतला, एडजेक्टिव कौन होता है? जो विशेषता बतलाता है, विशेषता जो किसी की क्वालिटी को बतलाता है, और क्वालिटी को जो बतलाता है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एडजेक्टिव। कभी कभी डेफिनेशन गलत होता है, बार बार हम कहते हैं कि हम प्रूव भी करते हैं कई बार क्लास में कि डेफिनेशन गलत हो गई है। कई बार हम आप लोग को ये पूछे हैं, चला जाऊंगा कभी नहीं आऊंगा, पर आ जाऊंगा, जब जब पारो की याद आएगी तब तब आऊंगा। तो तुम लोग तुरंत कहते हो देवदास। पूछे यहाँ पारो कौन सा नाउन है, तो आप तुरंत कहते हैं कि सर यहाँ नाउन नहीं है, पारो यहाँ एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ उसी क्वालिटी के कारण एक बंदा जो है वो बर्बाद हो गया। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एडजेक्टिव, तो कोई भी एडजेक्टिव को अगर कभी प्लूरल बनाने की जरूरत हो बच्चे, तो सिर्फ ध्यान रखना कि आप उसके पहले आर्टिकल द लगा दो। और कोई भी एडजेक्टिव में अगर हम द लगा देते हैं तो ऑटोमेटिक वो प्लूरल हो जाता है, और वो अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट बनता है तो हम उसके साथ वर्ब भी लगाएंगे, प्लूरल। चलो लिख लो आप, रूल अपना बढ़ा लो। रूल मेरा 19-20 हो सकता है, तो हम एक सिंबल मार दिए। ठीक है, 19-20 रूल इसका जा रहा है। तो अब रूल क्या कहता है? एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है, नहीं होता है, परंतु इसके पहले द लगाने से यह प्लूरल हो जाता है, तथा वर्ब भी प्लूरल लेता है। सेंटेंस भी बना के दिखा देंगे। चलो इसको लिख लो, और फिर अब एग्जाम्पल लेकर के जैसे देखते हैं, छोटा छोटा एग्जाम्पल कुछ लेकर देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, जैसे क्या कहें, अब मान लो कि गरीबों कहा, तो गरीब से बन गया गरीबों, ये प्लूरल हो गया। तो इसको हम लोग रीचेज नहीं लिखेंगे, यहां हम लोग लिख देंगे द रीच, तो यहां हम लोग द रीच कर देंगे। गरीबों है पुअर, द पुअर करेंगे, पुअर्स नहीं करेंगे, यहां हम लोग द पुअर कर देंगे, तो द पुअर। अब अमीरों है, तो अमीरों का क्या लिखते हैं? रीच। अब रीच से प्लूरल हम रीचेज नहीं करेंगे, यहां सिर्फ हम लोग द रीच कर देंगे। द रीच का मतलब हो गया अमीरों। अब मान लो ईमानदारों कहते हो, तो ऑनेस्ट से क्या हो जाएगा? द ऑनेस्ट। चलो अब हिंदी नहीं लिखते हैं, सिर्फ इंग्लिश लिख देते हैं, द ऑनेस्ट। द सिक, SICK, बीमार, ये जो बहुत सारे बीमार लोग होते हैं, तो वह द सिक हो गया। जैसे हम लोग इसका एक सेंटेंस बना लेते हैं, वी शुड आर्म्स द पुअर, हमें गरीबों को भीख देना चाहिए, तो वी शुड आर्म्स द पुअर। तो यहां द पुअर का मतलब क्या हुआ? गरीबों को, हमें असहाय को, गरीबों को भीख देना चाहिए, दान देना चाहिए, मदद करना चाहिए।
चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी का हम लोग लास्ट रूल पर है। लास्ट रूल क्या कहता है कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसका कभी प्लुरल नहीं बनता, लेकिन बच्चे इसमें तुम प्राय एस या ईएस लगा हुआ देख लोगे, और एस ईएस लगने से ये प्लुरल नहीं होता है। मतलब इसके साथ एस या ईएस लगाने से बल्कि ये प्लुरल नहीं होता है, अपितु इसका अर्थ ही बदल जाता है। तो ऐसा कौन कौन वर्ड्स है जिसके साथ एस ईएस लगाकर प्लुरल नहीं होता है, बल्कि एस या ईएस लगाने से इसका अर्थ ही बदल जाता है? तो चलो हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब तो पहले रूल लिख लो। लास्ट रूल हो रहा है ये सिंगुलर प्लुरल का लास्ट रूल है। तो वैसे शब्द जिनके प्लुरल नहीं बनते हैं, जिनके प्लुरल नहीं बनते हैं, लेकिन इनके साथ एस या ईएस लगाने से इनका अर्थ ही बदल जाता है, इनका अर्थ ही बदल जाता है। चलो इस थ्योरी को लिख लो। थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं, आप लोग लिखिए। तो सिंगुलर में अलग अर्थ होगा और प्लुरल में इसका अर्थ अलग हो जाए। चलो मिटा रहे हैं इसको, और अब एक एक करके एग्जाम्पल एसएन पीएन करिए और एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल एसएन और पीएन। अब एसएन पीएन दोनों में दोनों का अर्थ बदल जाएगा। पीएन में भी अर्थ बदलेगा, एसएन में अलग अर्थ और पीएन में अलग अर्थ, दोनों का अर्थ भी लिखते जाएंगे। तो चलो एसएन में एक वर्ड लेते हैं, जैसे हम लोग ड्रग, DRUG। ड्रग मीन्स दवा, ड्रग मीन्स दवा। लेकिन जैसे ही हम इसमें ड्रग्स कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगी नशे की दवा। ड्रग्स मतलब हो जाएगा नशे की दवा। ये जो नशीली पदार्थ हम लोग यूज करते हैं वही हो जाता है ड्रग्स, नशे की दवा। दूसरा वर्ड है आयरन। एक अर्थ इसका होता है लोहा, आयरन मीन्स लोहा, लेकिन कभी कभी हम लोग ये कहते हैं कि उसको आयरन्स में जकड़ कर रखा गया है। बड़े बड़े जो आतंकवादी होते हैं, गुंडे होते हैं, उसको जेलर क्या करता है, जेल में एक जंजीर से, कड़ी से, बेड़ियों में जकड़ देता है। ठीक है, तो चलो आयरन में जैसे हम लोग एस लगा देंगे तो IRONS, इसका मतलब अर्थ बदल जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा बेड़ी। अर्थ बदलकर बेड़ी, जिसको जंजीर कहते हैं। ठीक है, चलो दूसरा वर्ड है फिर कॉपर। कॉपर का एक मीनिंग तो जान ही रहे, तांबा। अगर हम लोग कॉपर को कॉपर्स कर देंगे तो इसका अर्थ बदलकर सिक्का हो जाएगा, जिसको हम लोग कॉइन कहते हैं। ठीक है, सिक्का हो जाएगा। दूसरा है फिर सैंड, SAND। एक अर्थ जान ही रहे, सैंड का मीन्स बालू, जो रेगिस्तान में होता है। अगर हम इस सैंड में एस लगा दें तो इसका अर्थ बदलकर हो जाएगा रेगिस्तान। रेगिस्तान, जिसको हम लोग डिजर्ट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर, NUMBER। नंबर मतलब अंक या संख्या। अगर हम लोग इसी में नंबर्स कर दें, एस लगा दें, तो प्लुरल नहीं बल्कि इसका अर्थ ही बदल जाएगा और नंबर्स का मतलब हो जाता है कविता, जिसको हम लोग पोएम कहते हैं। ठीक है, फिर है कस्टम, CUSTOM, कस्टम। एक कस्टम का मीन्स होता है रीति, रिवाज, रीति या रिवाज। अगर हम इसको कस्टम्स में बदल दें तो फिर इसका अर्थ बदल जाएगा और कस्टम्स का अर्थ हो जाएगा, क्या कहें इसको, टैक्स समझ लीजिए, चुंगी समझ लो। अगर चुंगी नहीं समझता है तो इसको कर समझ लो। तो हम लोगों से जो सरकार टैक्स लेता है, कर लेती है, उसी को हम लोग इंग्लिश में टैक्स कहते हैं। तो कस्टम्स का मतलब चुंगी, चुंगी मतलब कर, अंग्रेज भी लेते थे। लैंड, LAND। लैंड का मीन्स एक तो हम लोग जानते हैं जमीन या भूमि, और जैसे ही हम लोग इसको लैंड्स करेंगे
किसका अर्थ बदल जाएगा, और लैंड्स का मीन्स हो जाता है देश, जिसको हम लोग कंट्री कहते हैं। चलो यहां तक लिखो, फिर हम इसका आगे ऊपर से मिटा के लिख रहे हैं। हाफ की तुम लोग लिख लिए हो। चलो आगे बढ़ते हैं और फिर लिखते हैं हम लोग। SNPN अपने लिखेंगे, वो लिखा हुआ है, आप लोग सिर्फ इसको रोक करके अपना लिखते रहिएगा, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आगे दूसरा वर्ड है, जैसे हम लोग कभी कभी ये पेन यूज करते हैं, PAIN। पेन का एक मीन्स तो हम लोग दर्द कहते हैं, और फिर जब हम लोग इसी का प्लूरल करते हैं PAINS, जब पेन्स करते हैं तो पेन्स का मीन्स हो जाता है प्रयास, जिसको हम लोग ट्राई भी कहते हैं। चलो पाउडर है, POWDER, एक चूर्ण होता है। तो पाउडर में जैसे हम लोग S लगा देंगे तो यहां क्या बन जाएगा, पाउडर्स, पाउडर्स। अब पाउडर में अगर हम S लगा दें तो पाउडर्स का मीन्स फिर हो जाएगा खुराक, जिसको हम लोग डोज कहते हैं। ठीक है, चलो वुड का मीन्स सभी हम लोग जान रहे हैं, WOOD, वुड। वुड का मीन्स जंगल। अगर हम इसी वुड में S लगा दें, वुड मीन्स, सॉरी, वुड मीन्स लकड़ी, वुड मीन्स लकड़ी। और अगर हम वुड में S लगा दें तो वुड्स, और वुड्स का अर्थ बदलकर हो जाएगा जंगल। तो बदलते जा रहा है। अब जैसे लिखेंगे हम लोग क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर। अब क्वार्टर का मीन्स क्या होता है, कमरा कहें, टुकड़ा कहें, और टुकड़ा लिखो, क्वार्टर मीन्स टुकड़ा। और अगर हम क्वार्टर में S लगा दें, QUARTERS, क्वार्टर्स, तो इसका अर्थ बदलकर हो जाएगा भवन। अर्थ बदलते जा रहा है। कैंपस, कैंपस। अब कैंपस अगर लिखें CAMPUS, कैंपस, तो इसका मतलब होता है सीमा। अगर हम कैंपसेस कर दें, CAMPUSES कर दें, तो कैंपसेस का फिर अर्थ बदलकर हो जाएगा यंत्र। बहुत सारा डिवाइसेस, यंत्र हम लोग यूज करते हैं। जैसे फिजिक, PHYSIC, फिजिक। हम लोग फिजिक का मीन्स क्या कहते हैं, फिजिक मीन्स दवा। और अगर हम फिजिक्स कर देते हैं इसी में, तो इसका मीन्स बदलकर हो जाता है भौतिकी, अर्थ बदल रहा है। तो फिर जैसे हम लोग मैनर लिखते हैं, MANNER, मैनर। मैनर मीन्स होता है तरीका। अगर हम इसी में मैनर्स कर दें, S लगा दें, तो मैनर्स का फिर अर्थ बदलकर हो जाएगा व्यवहार। कहते हैं तुम्हारा मैनर्स अच्छा नहीं है, यू डोंट नो हाउ टू टॉक, यू डोंट नो द मैनर टू टॉक, हाउ टू टॉक विद एनीवन। तो व्यवहार, चलो व्यवहार लिख लो, फिर मिटा रहे हम, ऊपर से लिख रहे हैं। चलिए इसको लिख लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे कुछ थोड़ा सा वर्ड्स है, ज्यादा नहीं है। अब मैनर। अब प्रेमिस, जैसे PREMISE, प्रेमिस का एक अर्थ होता है, प्रेमिस का मतलब प्रस्तावना लिख लेंगे, प्रस्तावना। और अगर हम इसको प्रेमिसेस कर देते हैं, प्रेमिसेस कर देते हैं, तो इसका मीन्स हो जाता है अहाते, ये जिसको हम लोग कैंपस कहते हैं। ठीक है, प्रेमिस। ग्राउंड है, अब GROUND, ग्राउंड मीन्स धरती, भूमि। अब अगर इसी में हम लोग ग्राउंड्स कर दें, ग्राउंड्स में S लगा दें, तो फिर इसका अर्थ बदल करो। आप ही लोग कहते हैं कभी, किस ग्राउंड्स पर आप हमें अरेस्ट कर रहे हैं, तो ग्राउंड्स का मतलब कारण, कारण बताओ, अर्थ बदल गया। यहाँ पे कारण लिखेंगे। अब एडवाइस है, ADVICE, एडवाइस का एक मीन्स हम लोग जान रहे हैं पहले से ही, सलाह। अगर हम इसी को एडवाइसेस कर देते हैं, एडवाइसेस कर देते हैं, तो इसका मीन्स अर्थ बदलकर हो जाएगा सूचनाएं। ये जो सूचना होता है, कोई भी तरह का इंफॉर्मेशन, उसको हम लोग एडवाइसेस, S लगाने से अर्थ बदल रहा है। वेस्पर लिखेंगे, VESPER, एक वेस्पर का मतलब शाम होता है। अगर हम VESPERS वेस्पर्स कर देते हैं, S लगा देते हैं, तो इसका मीन्स हो जाएगा
प्रेयर ऑफ द इवनिंग, यानी शाम की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, शाम की जो हम लोग प्रेयर करते हैं प्रार्थना वो। और फिर दूसरा वर्ड है वे, और वे का मीन्स रास्ता, वे का मीन्स रास्ता। अगर वे में हम लोग एस लगा दें, वेज, WAYS, वेज, अर्थ बदल जाएगा और हो जाएगा व्यवहार, अर्थ बदल कर हो जाएगा व्यवहार। अगर हम लोग फ्रूट कर देते हैं, FRUIT, फ्रूट, तो इसका एक अर्थ होता है फल, और अगर हम इसको फ्रूट्स कर दें, FRUITS, फ्रूट्स, तो इसका अर्थ बदलकर हो जाएगा परिणाम, परिणाम, जिसको हम लोग रिजल्ट कहते हैं। अब टाइम, टाइम, TIME, टाइम का एक होता है समय, और अगर हम इसमें टाइम्स कर दें तो टाइम्स का अर्थ बदलकर हो जाएगा काल, तो अर्थ बदलता जा रहा है। अब एक दो वर्ड और है, इसको भी ले लो, क्यों छोड़ेंगे, तो ये पूरा डिटेल्स हो जाएगा। COLOUR, कलर, कलर मतलब रंग, अगर हम ऐसा लगाते प्लूरल कर दें तो COLOURS, कलर्स, कलर्स का मतलब झंडा, ये जो हम लोग फ्लैग लगाते हैं, झंडा फहराते हैं, वो झंडा होता है। अगर हम लोग वाटर कर दें, पहले भी कई बार आया है वाटर, वाटर मतलब पानी, जल, चलो अगर हम लोग इस पर एस लगा देते हैं तो इसका मतलब पानियों नहीं बल्कि समुद्र हो जाएगा। आज इसी के साथ आपका सिंगुलर प्लूरल का रूल खत्म हुआ और हम लोग नंबर पढ़ लिए हैं, और नंबर के बाद हम लोग का अब शुरू होगा पर्सन, फिर होगा जेंडर, और फिर हो जाएगा केस। चलो इसी के साथ फिर अगले दिन नए वीडियो के साथ, इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।